कल द ब्लैंक पेज ऑफिशियल थॉट्स, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, उसमें मैंने बीजेपी की परसेप्शन मैनेजमेंट के हवाले से बात की थी। इनकी जो तरीक़ाकार है, पैटर्न है इनकी गवर्नेंस का, उसको मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया था कि कैसे ये आउट ऑफ नथिंग कुछ ना कुछ ये मीडिया के अंदर हवा बना के क्रिएट कर रहे होते हैं और अपनी सक्सेस पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। कुछ भी नहीं होता सब्सटेंस मैटर के अंदर, लेकिन ये इसको बहुत बड़ी हाइप देकर और कोई बहुत बड़ी कोई विक्ट्री मोदी की और बीजेपी की बना के और मीडिया के अंदर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। अब उसकी लिंक मैंने दी हुई है इस वीडियो के एंड में भी और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर वो एपिसोड देखिएगा। लेकिन आज इस पे बात करूंगा कि G20 आज स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर और आज एक ऐसी स्टोरी सुनने को मिल रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है पहले ही रोज वहाँ पे। अच्छा, इसके बारे में पहले से ही बताया हुआ था आपको कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग न्यू इन दिस। G20 एक दम तोड़ता हुआ अलायंस है, वेस्टर्न डोमिनेटेड अलायंस है और वेस्ट का ज़माना गुजर गया है, ये ईस्ट का ज़माना चल रहा है, नया ग्लोबल ऑर्डर इसमें इमर्ज हो रहा है। तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि पुरानी चीज़ें रीब्रांड होकर आपको सुनने को मिल सकती हैं और वही हुआ है। पहले ही रोज़ सुनने को ये मिल रहा है कि कोई कॉरिडोर बन रहा है, BRI को काउंटर करने के लिए कोई कॉरिडोर बन रहा है और वो इंडिया से स्टार्ट होगा, मिडल ईस्ट जाएगा और मिडल ईस्ट से यूरोप जाएगा। तो बेसिकली इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, ये जो 3 रीजन्स हैं ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ये खबरें सुनने को मिल रही हैं। अब इसको जताया कैसे जा रहा है, इसको पोर्ट्रे कैसे किया जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर, कुछ सेक्शंस जो है इसको इंडिया का कॉरिडोर करार दे रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग और ये गलत इंटरप्रिटेशन है इसकी, ये इंडिया का कॉरिडोर नहीं है। इसमें मुख्तलिफ एक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। ABP न्यूज़ ने खबर लगाई हुई है कि इंडिया लॉन्चेस इकोनॉमिक कॉरिडोर टू कनेक्ट विद द US, सऊदी, UAE एंड EU बाइडेन मैक्रोन हेल्प पैक्ट। अब ये इंडिया का कॉरिडोर उसको कह रहे हैं, लेकिन देयर इज नथिंग इंडियन इन इट। थोड़ा सा हिस्सा है इंडिया का, बाकी जो है वो नॉन इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनका इसमें किरदार होगा। और वो आगे कहते हैं कि इंडिया, मिडल ईस्ट, ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस लैंडमार्क इनिशिएटिव विल इन्वॉल्व द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, Saudi Arabia, the UAE and the European Union and several other G20 partners for enhancing trade and connectivity। अब देखिए सुनने में कितना आपको बढ़िया लग रहा है ना, इतना बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉरिडोर BRI की शक्ल का बन रहा है। BRI वैसे 150 से ज्यादा मुल्कों के अंदर फैल चुका है और उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। ये जो चीज़ बता रहे हैं ये अभी अंडे से निकल रही है, ये चूजा निकल रहा है अभी अंडे से। अब इसका अंजाम क्या होगा उस पर भी थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिएक्शन आपको दिखा दूँ। शेखर गुप्ता को मैं पढ़ता रहता हूँ, इंडिया के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। गुप्ता साहब की ट्वीट देख रहा था, कहते हैं कि बिसाइड चैलेंजिंग चाइनाज BRI द इंड मी यूरोप corridor lays down stark choices for Pakistan. If it wants to join the global mainstream, it must bury enmity of India and become normal state or be a permanent Chinese vassal. Days of presuming Saudi UAE patronage are gone. और मजीद उन्होंने कहा कि जी इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर इज अ ब्रिलियंट आइडिया एंड अ वाइड मल्टीलैटरल इनिशिएटिव विद फुल G7 backing. Important that PM Modi underlined building infra that's sustainable and not a debt trap. It throws the gauntlet at Xi Jinping and his BRI finally has a counter. गुप्ता साहब ने कुछ ऐसा इंट्रो करवाया उसका, वो मेरे जहन में इंडिया की मूवी का एक गाना आ गया, अज़ीमो शान शहनशाह मरहबा, आपने भी सुना हुआ होगा। कुछ इसी तरह का रॉयल किस्म की एंट्री उन्होंने इस नए चूजे को दी। आई वुड कॉल इट अ चूजा बिकॉज दिस कॉरिडोर इज जस्ट अ चूजा राइट नाउ। लेकिन इसको एंट्री जो है ना शहनशाह वाली दे दी कि BRI का काउंटर आ गया। भाई BRI, हाँ, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिसका काउंटर अभी ये चूजे से निकली हुई चीज को BRI का अल्टरनेट बना दिया गया है, हाँ, इंडियन मीडिया के अंदर, ये ध्यान में रखिएगा ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं आपको लेकर चलता हूँ। मैंने कहा था इसमें कोई चीज नई नहीं मिलेगी G20 में, ये सारी पुरानी थ्योरीज, पुराने घिसे पिटे फजूलियात हैं जिसको नई ब्रांडिंग करके रीलॉन्च किया जा रहा है। ये पिटे हुए आइडियाज हैं, डबरदूस हुए हैं। नाउ लेट मी शेयर रेफरेंसेस विथ यू। 2021, आज से तकरीबन 2 साल पीछे लेकर चलता हूं आपको। CNBC, बड़ा वेस्टर्न न्यूज आउटलेट, US plans January rollout of projects to counter China's Belt and Road Initiative, official says। अमेरिका ने कहा कि हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे चाइना की BRI को काउंटर करने के लिए, और वो कैसा होगा उसमें वो कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स प्लान्स टू इन्वेस्ट इन 5 to 10 large infrastructure projects around the world
in January as part of a broader G7 initiative to counter China's Belt and Road Initiative, a senior US official said on Monday. ये 2021 में G7 के अंदर ये होना था और G20 के अंदर कर दिया गया है पीछे अमेरिका, इसके नाम सामने इंडिया का दे दिया। अब क्या इंडिया को चाइना के सामने लेकर आने की अगेन ये कोई अटेम्प्ट है और वो चाहते हैं कि इंडिया जबरदस्त हो चाइना क्या, तो क्या चक्कर है ये पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है और ये कोई BRI के काउंटर नहीं है। इसके अंदर कोई 8-10 प्रोजेक्ट्स लगा के और कहा जाएगा कि बहुत बड़ा कोई हमने जो है तीर मार लिया हुआ है। कहते हैं कि G7 B3W initiative is aimed at narrowing the $40 trillion in infrastructure investment that developing countries will need by 2035 and providing an alternative to problematic lending practices by China, officials have said. तो एक तो ये 2021 से बात चल रही है, अभी तक बातें ही चल रही हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, अमेरिका ने एक और कोशिश की थी, एशिया टाइम्स, US Blue Dot Network to counter China's BRI. It's early days, but the BDN infrastructure initiative looks like a promising alternative to Belt and Road. ये 2020 के अंदर, मई 2020 की बात। ब्लू डॉट नेटवर्क क्या हुआ उसका कुछ भी नहीं पता, धपड़धूस, वैसे ही थ्योरीज ही हैं बस, कुछ प्रैक्टिकली इस पर काम हुआ है नहीं हुआ, नोबडी नोज। मतलब बैकग्राउंड में ये चीज है, बस सामने कुछ भी नहीं आया, 2-3 साल हो गए। तो ये अटेम्प्ट ही हमें नजर तो आई, लेकिन उसके बाद आगे क्या हुआ वो कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ उसके आगे। और वो ब्लू डॉट नेटवर्क भी बाय द वे ऐसा ही था, मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए, BRI को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वो फिजिबल था नहीं था उसके बारे में देखे ना। चाइना की दुश्मनी में पैसे तो नहीं डालेंगे ना इस तरह से, फ्लॉप हो गया प्रोजेक्ट तो क्या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आप वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल होना जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट का। इसीलिए ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि US ब्लू डॉट नेटवर्क वोंट सक्सीड इफ इट टारगेट्स चाइना। ये पहले ही उन्होंने कहा था, ये ओपिनियन 2019 का है चाइना की सरकारी अखबार के अंदर, ये फेल होगा, अगर हमारे खिलाफ बना रहे हैं ना तो फेल होगा, पहले से उन्होंने बता दिया था। और फिर आप देखिए खुद इंडिया ने भी कुछ इसी तरह का एक प्रोजेक्ट बनाया था कि हम चाबहार के जरिए सेंट्रल एशिया और यूरोप जाएंगे। क्या बना उसका भाई, क्या हुआ? चाबहार जो कि चाइना के BRI का अल्टरनेट बन रहा था, जबरदस्त हुआ। डेक्कन हेराल्ड का मैं आपको दिखाता हूँ, मार्च 2021, इंडिया वांट्स चाबहार पोर्ट इन नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टू काउंटर चाइनाज मूव्स टू लिंक इट विद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये ऐसा ही प्रोजेक्ट इन्होंने डिजाइन किया था कि इंडिया के जो पोर्ट्स हैं उनको लिंक करेंगे मिडिल ईस्ट के साथ, मिडिल ईस्ट से यूरोप जाएंगे, इसी तरह का प्रोजेक्ट था। लेकिन वो बना ही नहीं आगे से, उसका कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि फिजिबल नहीं था। तो ये पुरानी थ्योरीज हैं, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है। जो बात कर रहे हैं ना, कोई बहुत बड़ा कोई नई चीज आ गई, नया नहीं है, पैकेजिंग नहीं है, अंदर टॉफी जो है ना वो सेम है, रैपर ऊपर चेंज हुआ है सिर्फ। निकाय एशिया का फिर दिखाता हूँ आपको, इन्होंने अडानी के ऊपर भी उम्मीद लगाई हुई थी कि अडानी हमें चाइना के खिलाफ कोई अल्टरनेट बना के देगा। अडानी ग्रुप कैन लीड इंडिया अल्टरनेटिव टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड। अडानी जबरदस्त हो गया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद दुनिया के तीसरे नंबर से 35वें नंबर पे आ गया, पता नहीं 40 पता कहाँ पे पहुंच गया वो। तो वो अलग से प्लान जो है वो ठोस हो गया। तो देखिए बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। ये जो सारी बातें बताई जा रही हैं कि कॉरिडोर बना रहे हैं, ये तो पहले से ही बातें चल रही है भाई, इसमें नया क्या है? कोई नई चीज बताएं, और इसकी फिजिबिलिटी कहाँ है, और इसके अंदर कौन कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा, क्या किधर, सारी की सारी डिटेल्स कुछ भी नहीं है। इस तरह के 50 किस्म के प्लान ऐसे हैं जो कि पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, ऐसे ही सड़ रहे हैं फाइलों में पड़े, इनका कुछ भी नहीं होता आगे, क्योंकि फिजिबिलिटी नहीं होती। हर मुल्क जो पैसा लगाता है वो प्रॉफिटेबिलिटी चाहता है, लिहाजा इसको मैं सीरियसली नहीं ले रहा हूँ ज्यादा। ये जो भी इंडियन मीडिया बहुत कोई इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो बहुत कोई बड़ा चढ़ा के इसको बता रहा है कि कोई कॉरिडोर बन रहा है BRI का अल्टरनेट। और दूसरी बात ये बता दूं, मैंने कहा था डिक्लेरेशन नहीं आएगी इसके अंदर, ज्वाइंट डिक्लेरेशन, तो उसके हवाले से भी परसेप्शन ये बनाई जा रही है कि सारों को एग्री करवा लिया इंडिया ने कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन बन रही है। मिसाल के तौर पर आप जरा ये 2 ट्वीट्स देखिए, एक तो मोदी साहब की खुद की ट्वीट देखिए, history has been created with the adoption of the New Delhi Leaders Declaration, united in consensus and spirit, we pledge to work collaboratively for a better, more prosperous and harmonious future। पता नहीं कहाँ से इस तरह की अंग्रेजी लिखवाते हैं, कि खुद तो 5वीं पास है, लेकिन कोई इनका बंदा जो है वो ट्रांसलेट करके लगा रहा होता है ट्विटर पे ये चीजें। माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल फेलो G20 मेंबर्स टू देयर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। ये जो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो कह रहे हैं ना, अरिंदमन बागची जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, वो भी कह रहे हैं G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन अडॉप्टेड विद द बैंग ऑफ द गेवल। अब ये जो चीजें हैं ना,
सिर्फ एंड में इतना बता दूं, किसी किस्म की कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हुई। ये नॉन बाइंडिंग स्टेटमेंट जारी करने जा रहे हैं, नॉन बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं होगी, ये ऐसे ही स्टेटमेंट गुडी गुडी सी जारी होगी, ये नॉन बाइंडिंग होगी, किसी मुल्क के लिए ये कंपलसरी होगी ही नहीं। तो ये ट्रू सेंस में ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं है, परसेप्शन मैनेजमेंट है बेसिकली, जिसको इंडियन मीडिया रंगबाजी करके और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि G20 वाज सक्सेसफुल, ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमने जारी की, इट वाज अ नॉन बाइंडिंग बेसिकली। ये जिस डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं उसकी कोई प्रैक्टिकली कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे रद्दी का टुकड़ा है सिर्फ ये।